राधा जी कौन है? और एक बात और मन में आती है कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ कितने वर्ष तक वास की हैं वृंदावन में? कितने वर्ष तक? 11.5 वर्ष तक। कितने? 11.5 वर्ष। इसके बाद 100 वर्षों का बिछोह हुआ था। फिर 100 वर्षों के बाद कहाँ पर दोबारा मुलाकात हुई थी वृंदावन वासियों की? कुरुक्षेत्र की भूमि में। वो आप आगे सुनेंगे, कथा श्रवण करेंगे सप्तम दिवस। लेकिन 11.5 वर्ष साथ में रहे। और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से बड़ी हैं। उनका प्राकटोत्सव पहले हो चुका है। कितने महीने बड़ी हैं? 11 महीने। कितनी? 11 महीने बड़ी है राधा रानी। अच्छा, 11.5 वर्ष का बिछोह हुआ तो थोड़ा सा इसके बारे में जानिए, समझिए। अपने तरफ घुमाइए। राम जी जब रावण को मार करके आए, अयोध्या में वास किया, चक्रवर्ती सम्राट बने, तभी प्रजा के कहने पर सीता जी को वन की ओर भेज दिया। एक धोबी भाई के कहने पर वन की ओर भेज दिया। और मालूम है वन में भी सीता मैया जो है भगवान राम से 11.5 वर्ष ही अलग रही। कितने? 11.5 वर्ष। और आपको ज्ञात तो होगा कि उसी समय प्रभु श्री राम ने राजसूय यज्ञ किया था, जिस यज्ञ का घोड़ा लौ कुश ने पकड़ा था। कथा सबको विदित है। राजसूय यज्ञ, देखिए कोई भी धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है तो बिना पत्नी कथम धर्मा, बिना पत्नी के नहीं किया जा सकता है। अब सीता जी तो वन में रही तो राजसूय यज्ञ कैसे संपन्न हुआ? तो भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी के कहने पर एक सोने की मूर्ति बनवाई। किनकी? हूबहू सीता जी की। और देखो माँ जगत जननी सीता तो कण कण में व्याप्त हैं, अविरल हैं, अविनिवेश हैं। उनका जब आवाहन किया ना तो माँ जगत जननी ही आकर के उस मूर्ति में विराजमान हो गई। तो प्रभु श्री राम के बराबर में उनकी अर्धांगिनी के स्वरूप में वही मूर्ति जो जगत जननी माँ सीता की है वही विराजमान थी। तभी राजसूय यज्ञ जो है संपूर्ण हुआ था। यज्ञ संपूर्ण हो गया, राजसूय यज्ञ हुआ। भगवान श्री राम मूर्ति को उठा करके घर में ले आए। लेकिन उस मूर्ति में जो माँ सीता है ना, उनसे उनको प्रेम हो गया। जब प्रातः उठते तो उनका दर्शन करते, सायंकालीन सोते उनका दर्शन करते। एक दिन उन्होंने सोचा, देखो मैं मोह को काटने आया हूँ और मुझे इस मूर्ति से मोह हो रहा है, इसको अब विसर्जित कर देना चाहिए। तब भगवान श्री राम उस मूर्ति को लेकर के सरयू के किनारे जाते हैं और विसर्जित करने लगते हैं। तभी मूर्ति बोल पड़ती है, हे श्री राम, हे प्रभु, आपने मुझे अपने चरणों से तो कब का अलग कर दिया है, वन में भेज दिया है। अब मूर्ति रूप में मैं आपके पास हूं तो क्या आप मुझे विसर्जित कर देना चाहते हो? प्रभु श्री राम ने कहा, देवी बात तो तुम सत्य कहती हो, मैं तुम्हें अलग कभी नहीं करता, चूंकि मैं इस देश का चक्रवर्ती सम्राट हूँ, राजा हूँ, और प्रजा के लिए भी सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के मैंने जन्म लिया है। और हम और आप अलग कहाँ हैं? हाँ, मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो इस 11.5 वर्ष का बिछोह है यह द्वापर युग में मैं आपके साथ पूर्ण करूँगा। और विसर्जित कर देते हैं। वही 11.5 वर्ष राधा रानी स्वरूपस्य सा जगत जन्याम भवतः, माँ सीता ही स्वरूप मान करके भगवान श्री कृष्ण उनके साथ विहार करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।
राजा स्वच्छंद हुए, उनकी धर्मपत्नी हुई कलावती। ब्रह्मा जी की अविरल तपस्या की, हे ब्रह्मदेव आप प्रकट हो जाओ, हम आपसे मांगना चाहते हैं कुछ। कई वर्षों तक तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से राजा स्वच्छंद कहते, हे ब्रह्मा जी, हमको आप जो है ना अमर कर दो, अपने धाम में बुला लो। तभी कलावती देवी बोल पड़ती है, बिल्कुल नहीं ब्रह्मा जी, आप इनको बिल्कुल अमर नहीं करेंगे, अपने धाम में नहीं बुलाएंगे। ब्रह्मा जी कहते, क्या बात है, प्रभु का धाम तो सब पाना चाहते हैं, तो इसमें कौन सा गलत। राजा स्वच्छंद ने कहा नहीं। तभी कलावती कहती है, नहीं नहीं ब्रह्मा जी, हमें कुछ और वरदान चाहिए, मेरे मन में और अभिलाषा है। जिस प्रकार सुनैना के घर में सीता और मैना के घर में पार्वती, उसी प्रकार मुझे रास रासेश्वरी राधा रानी पुत्री के रूप में चाहिए। रास रासेश्वरी राधा रानी, देखिए कलावती, मैना और सुनैना ये तीनों बहन हैं। मैना के घर में हिमालय, मैना और हिमालय के घर में माँ पार्वती ने जन्म लिया, और जनक जी के घर में माँ सुनैना के गर्भ से, या सुनैना के समकक्ष जो सीता जी ने जन्म लिया। इसी प्रकार जितनी वो अभूतपूर्व शक्ति थी, ऐसे ही मुझे भी रास रासेश्वरी राधा रानी पुत्री रूप में चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ये वरदान नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं स्वयं रास रासेश्वरी के नख का दर्शन नहीं कर पाता हूं गोलोक धाम में, और तुम उनको पुत्री के रूप में मांग रहे हो। तुम्हें अगर उनको पुत्री रूप में प्राप्त करना है ना, तो तुम्हें ही तपस्या करनी पड़ेगी। तब राजा स्वच्छंद और रानी कलावती रास रासेश्वरी राधा रानी की तपस्या करती हैं। बहुत वर्षों बाद रासेश्वरी प्रसन्न होकर के उनके समकक्ष आती हैं, और राजा स्वच्छंद और माँ कलावती उनसे वरदान मांगती हैं। देखिए जब वह आई है ना सामने, तो इतना तेज है उनके स्वरूप में, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। उनकी नजर उनके स्वरूप में नहीं रुक पा रही है, किनकी, माँ कलावती और राजा स्वच्छंद की। केवल चरणों को निहारे जा रहे हैं, केवल चरणों को। और देखिए नियम भी कहता है कि भगवान के चरणों में ही देखना चाहिए, किनके, प्रभु के चरणों का ही दर्शन करना चाहिए। सब कुछ उनके चरण रज में ही तो है, और हम इतने पुण्यात्मा तो है नहीं कि हम नज़र से नज़र मिला करके भगवान से बात कर सकें। इसलिए चरण में देख करके प्रभु के दर्शन का सौभाग्य हम सभी को लेना चाहिए। जब सीता जी का हरण हुआ था ना, सुग्रीव को कुछ गहने मिले थे, उन्होंने राम जी को दिखाए थे। राम जी ने उन गहनों को, जो कि कानों के कुंडल थे, लिया और कहा लक्ष्मण से, क्या ये माता सीता के हैं, बताओ जरा। तो लक्ष्मण जी पता क्या कहते हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं। क्या, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूं, मुझे कुंडल की कुछ पहचान नहीं। लक्ष्मण जी ने, जो उनकी भाभी है सीता मैया, कभी उनके स्वरूप को नहीं देखा है, चरणों को ही देखा है। बोले प्रभु मैं नहीं बता पाऊंगा, मैंने उनके स्वरूप को देखा ही नहीं, मैं कैसे बता दूं। और आजकल देखो भाभी के प्रति, लक्ष्मण जी से कुछ सीखो। माँ से बड़ा दर्जा भाभी का होता है, माँ से बड़ा। कुंडल की कुछ पहचान नहीं, मैं तो चरणों का सेवक हूं। तो वास्तव में भगवान को देखने की विधि यही है, चरणों में देखो। और वास्तव में जो चरण में रखा है ना, वो और कहीं नहीं रखा है।
रानी कलावती उनके स्वरूप को देखना चाहती हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उनका स्वरूप कैसा है, जैसे सोने को गर्म किया जाता है और गर्म होते हुए सोने को हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। उसी प्रकार उनका स्वरूप बिल्कुल आकाश प्रतीत होकर के चमक रहा है, प्रदीप्त होकर के चमक रहा है। नजर जो है ना उनके स्वरूप में टिक ही नहीं रही, बार बार चरणों में ही आ जाती है। तभी रास रासेश्वरी राधा रानी कहती हैं, आपने हमारी तपस्या की है, आपको क्या चाहिए? तब मां कलावती कहती हैं कि आप ही हमें चाहिए, आप हमारे यहाँ पुत्री रूप में जन्म लो। रास रासेश्वरी राधा रानी के शुद्ध बुद्ध खो जाती है कि मैं अपने प्रतिबिंब श्री कृष्ण को छोड़ करके कैसे जा सकती हूँ। पुनः दौड़ करके जाती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रभु, यह जो मांगने आए हैं ना, मुझे ही पुत्री रूप में मांगने आए हैं। अब मैं इनका क्या करूं, क्योंकि इन्होंने तपस्या की है और मुझे वरदान तो देना पड़ेगा, लेकिन मैं आपके चरणों से पृथक नहीं रह सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आप पृथक कहाँ हो, आप मेरे से पृथक कहाँ हो? यथा क्षीरे च धावल्यम। देखिए, राधा कृष्ण का जो स्वरूप है वो कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। राधा और कृष्ण का स्वरूप एक ही है, आत्म स्वरूप है। यथा क्षीरे च धावल्यम दाहिका चाहुतासने भूमो गंधो जलो सेव्यम तथा त्वेमस्त स्थिति। जिस प्रकार चावल और चावल की धवलता अर्थात चावल का रंग अलग है क्या? दही और दही का स्वाद कुछ अलग है क्या? जल और जल की शीतलता अलग है क्या? प्रतिबिंब में देखा हुआ चेहरा और प्रतिबिंब क्या अलग है क्या? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार राधा कृष्ण एक हैं। भगवान ने कहा, रास रासेश्वरी राधा रानी, आप जाइए, हम कोई अलग थोड़े ना है, हम आत्म स्वरूप ही हैं, आप जाइए, हम भी आते हैं, आपके बिना हम नहीं रह पाएंगे। राधा रानी कहती, हे प्रभु, जब तक आप नहीं आओगे ना, तब तक मैं पृथ्वी में जाकर के अपने नेत्रों को नहीं खोलूंगी, नेत्रों को नहीं खोलूंगी, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको ही देखना चाहती हूँ। वरदान दे दिया राजा स्वच्छंद और कलावती को। वही द्वापर युग में राजा स्वच्छंद वृषभानु के नाम से हुए और कलावती कीर्ति नाम से, उनका नाम कीर्ति पड़ा। उनका नाम भी कलावती ही था, लेकिन निकनेम होते हैं ना आजकल, तो कलावती का नाम कीर्ति कीर्ति कर दिया। कलावती वृषभानु जी की धर्मपत्नी का नाम कलावती ही था, लेकिन कीर्ति कीर्ति उनका नाम चल गया। एक बार वृषभानु जी जो है रथ में सवार होकर के अपनी प्रजा का हालचाल देखने जा रहे थे, तभी सरोवर के तट पर एक सुंदर सुकोमल कन्या मिली जो कमल के पुष्प में लिपटी हुई है। उस कन्या को उठाया, तभी ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे वृषभानु जी, यह जो कन्या है ना, जिनके लिए आपने पूर्व में तपस्या की थी, वही रास रासेश्वरी राधा रानी है। इनको आप ले जाइए और इनका पालन पोषण करिए, किसी भी प्रकार की इनके जीवन में कमी मत रखिएगा। जिनके नख चंद्रमा का कभी मैं दर्शन नहीं कर पाया, आज वह रास रासेश्वरी राधा रानी आपके घर में प्रकट हुई हैं। वृषभानु बड़े प्रसन्न होते हैं और लेकर के जाते हैं, लेकिन 1 महीना हो गया, राधा जी ने अपने नेत्रों को नहीं खोला। बरसाने में तो शोर हो गया, अरे वृषभानु जी के यहाँ जो कन्या आई है ना, कन्या वो अंधी है, वो देख ही नहीं पाती है, उसकी आंखें नहीं खुल रही। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। देखिए, वृषभानु जी और नंद बाबा बहुत
ही परम मित्र हैं, बहुत ही परम मित्र। नंद बाबा ने ही वृषभानु जी की शादी करवाई थी, कीर्ति जी के साथ में रिश्ता ढूंढ करके लाए थे और विवाह करवाया था। इतने परम प्रिय मित्र हैं। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और पूरे 11 महीने तक रास रासेश्वरी राधा रानी ने अपने नेत्रों को नहीं खोला। तभी भगवान श्री कृष्ण का प्राकटोत्सव हो जाता है, प्रकट हो जाते हैं। यहाँ वृषभानु जी को पता चलता है मेरे मित्र के यहाँ छोरा भयो है, और वृषभानु जी और कीर्ति मैया अपने हाथ में सुंदर सी कन्या को लेकर के आज बधाई देने गोकुल की ओर जा रही है। नंद बाबा मिलते हैं, यशोदा मैया मिलती, बड़े प्रेम से मिलते हैं। तभी राधा रानी है ना, रोने लगती हैं। मैया उनको शांत करवाती हैं। चूंकि नृत्य गीत का आयोजन चल रहा है वहां पर, तो यशोदा मैया ने कहा, हे कीर्ति देवी, आप ऐसा करो, यह जो आपने गुड़िया पकड़ रखी है ना, इसको लाला के ही पल्ले में पौड़ा दो। लाला के ही पल्ले में, काफी बड़ा पल्ला था और हमारे पास दूसरा भय भी नहीं, इसी में और बढ़िया नित्य आनंद करते हैं। तभी कीर्ति मैया ने राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख उसी झूले पर, उस पालने पर लिटा दिया। आज राधा रानी अपने नेत्रों को खोलती हैं। भगवान तो सब जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोला और सामने भगवान श्री कृष्ण को पाया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज 11 महीनों बाद राधा रानी ने अपने नेत्रों को खोला। जैसे ही वृषभानु जी ने देखा, माँ कीर्ति ने देखा, अब तो जो उत्सव हो रहा था ना, उस उत्सव का जो आनंद है डबल हो गया। हो मेरे गिनियो ना अपराध। आइए हम को प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा याचना करते हैं, मैया अगर हमसे कभी भूल हो जाए ना, तो हमारी उस अपराध को क्षमा कर देना, हमारे पापों का प्रक्षालन कर देना। हे माँ जगत जननी रास रासेश्वरी राधा रानी, हम आपके चरणों में बारंबार कोटि सा प्रणाम करते हैं। हो मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। 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 लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध। प्रेम से ताली सेवा करते हुए श्री राधे। माना कि मैं पतित बहुत हूँ। 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 माना कि
दर दर भटे क्यों तुम्हें बिन राधे, दर दर भटे को तुम्हें बिन राधे, दर दर भटे क्यों तुम्हें बिन राधे, दर दर भटे को तुम्हें बिन राधे, दर दर भटे क्यों तुम्हें बिन राधे, दर दर भटे को तुम्हें बिन राधे, राधे सब दारन को छाड़ी के मैं आयो तिहारे द्वार, हे ब्रसमानु के लाडली निक मोरे और निहार, निक मोरे और निहार, दर दर भटी क्यों तुम बिन राधे, दर दर भटी को तुम बिन राधे, दर दर भटे क्यों तुम्हें बिन राधे, ओ दर दर भटी को तुम बिन राधे, दे दो दया को लाडली श्री राधे, अब दे दो दया का लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना भाव के साथ लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली राधे राधे। अष्ट सखी और कोटि गोपिन में, 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 उन्हों की अब दास दासिन 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 में, लिख लीजो मेरो नाम लाडली श्री राधे, लिख लीजो मेरो नाम लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध श्री राधे, मेरे गिरियो नायक लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, ताली की सेवा देते हुए आनंद लेंगे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, राधे लाडली श्री राधे, राधे लाडली श्री राधे, राधे लाडली श्री राधे, मेरे अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिरियो नायक लाडली श्री राधे, मेरे गिरियो नायक लाडली श्री राधे, मेरे गिरियो नायक लाडली श्री राधे, मेरे गिरियो
राधे लाडली सी राधे मेरी गिनियों राधे लाडली सी राधे मेरी गिनियों मेरे आप समस्त अपराधों को क्षमा करने में सक्षम हैं। मैं आपके जब चरणों को निहारूं ना तो मेरे सब अपराध सब पापों को आप क्षमा कर दें। मैं यही आपसे दान मांगता हूं। देखो, रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणों में अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तो क्या चढ़ाएं? 7 प्रकार के पुष्प होते हैं, उन 7 प्रकार के पुष्पों को चढ़ा दो। कितने प्रकार के पुष्प होते हैं? 7 प्रकार के। राधा रानी ये नहीं कहती आप बहुत सारा धन चढ़ाओ, बहुत सारा आप खजाना चढ़ाओ, फल लेकर के आओ, मिष्ठान लेकर के आओ, बहुत सारे माला चढ़ा दो। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहती हो। क्या चाहती हैं? वो आपसे केवल 7 प्रकार के पुष्प चाहती हैं। कौन सा पुष्प? सबसे पहला पुष्प है अहिंसा। क्या? अहिंसा। आप किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, यह संकल्प कर लो। अहिंसात्मक बनके जब रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणों को आप प्रणाम करेंगे ना तो वह राधा रानी का प्रथम पुष्प होगा जो आप अर्पण कर रहे हैं। अहिंसा प्रथमम पुष्पम। क्या चढ़ाएंगे? अहिंसा। किसी जीव की हिंसा नहीं। छोटा से छोटा जीव भी अगर आपसे बच सकता है ना तो आप उसको बचाएं। देखिए, हमें बहुत देखते हैं कि बहुत सारे जो है लोग जो है चीनी मिलाकर के आटा डालते हैं। उनको एक ज्ञात नहीं होता कहाँ डालें। ऐसी जगह डाल देते जहाँ से रास्ता होता है, जहाँ पर हजारों लोगों के पैर पड़ने वाले हैं। आप पुण्य कर रहे हो कि पाप? आप अपने से सोचो। मंदिर के ही सामने चारों तरफ पूरे दरवाजे पे डाल के चले जाएंगे, जो पैरों पे चींटे मकोड़े कीट पतंगे, जहाँ मिष्ठान होगा वहाँ आएंगे ही और सब पैरों के तले कुचल करके मर जाएंगे। वह मारने वाला उतना अपराधी नहीं जितना आप उनको बुलाने वाले अपराधी हो। इसलिए विशेष ध्यान रखा करो, ऐसी जगह डालो जहाँ पर किसी के पैर ना पड़ रहे हो। अहिंसा। अगर आप ऐसा करते हो, अहिंसा नहीं करते हो, सभी जीवों पर दया करते हो, प्रेम का भाव रखते हो और रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणों में तब प्रणाम करने जाते हो तो आपका प्रणाम वह जरूर स्वीकार करेंगे। अगर आप हिंसा लेकर के जाते हो तो वह आपका प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए पहला पुष्प चढ़ा दो, अहिंसा प्रथमम पुष्पम। पुष्पम निंद्रिय निग्रहम। दूसरा पुष्प कौन सा है? इंद्रियों का। यह पुष्प भी बड़ा बलवान है। 10 इंद्रिय होती हैं, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सी? आँख, कान, आँख, कान, जिह्वा, त्वचा और 4 हुई ना? 5वीं कौन सी है? आँख भी हो गया, कान भी हो गई, जीवा भी हो गई, त्वचा भी हो गई। 5वीं नासिका। 5 क्या क्या है? ज्ञान इंद्रिय, जो ज्ञान करवाती है। आँख से देखने का ज्ञान, कान से सुनने का ज्ञान, नाक से सूंघने का ज्ञान और त्वचा। जब हम कहीं चलते हैं, किसी से हमारी त्वचा जो है ना टकरा जाती तो एहसास हो जाता है हमसे टकराया है।
यह भी तो ज्ञान है। और पांचवा रसना। रसना भैया आजकल बहुत खतरनाक है। स्वाद सबको चाहिए, सुगंध चाहे जैसी भी हो, लेकिन स्वाद आना चाहिए। अच्छा, कभी कभी जो है सड़ा हुआ भोजन सूंघ करके पता नहीं चलता है, खा करके ही पता चलता है। होता है कभी कभी ऐसा। मतलब एक बार जो है नासिका उस चीज का अनुभव नहीं करा पाएगी, लेकिन रसना बहुत ही खतरनाक है। एक पति पत्नी थे, विवाह के बहुत वर्ष बीत चुके थे, विवाह के 10 वर्ष बीत चुके थे, कभी उनकी नहीं बनती थी आपस में। पति नाराज होकर के एक दिन घर से निकल पड़ा, बाहर उसका मित्र मिल गया। मित्र से कहा भैया क्या बताऊं, पत्नी से मेरे बिल्कुल नहीं बनती है, पत्नी से मेरी बिल्कुल भी नहीं पटती है, क्या किया जाए। उस मित्र ने कहा तुम ऐसा करो कि तुम्हें कितने वर्ष विवाह के हो गए। बोला 10 वर्ष। अभी तक तुमने उसके भोजन की बड़ाई की है। वह कहता भोजन की बड़ाई तो हमने नहीं की, बस वही तो तुमने गलती कर दिया है, भोजन की बड़ाई तुम्हें करना चाहिए। अब वह आज संकल्प लेकर के गया, अब चाहे जो भी हो आज भोजन की बड़ाई करूंगा और अपनी पत्नी को मना लूंगा। जाता है, बैठ जाता है डाइनिंग टेबल पे, पत्नी आती है, बढ़िया बढ़िया खाना लेकर के परोसती है। जब चलती है तो चलने की बड़ाई कर रहा है, भोजन की नहीं, चलने की। देखो ऐसे चल रही हो जैसे साक्षात लक्ष्मी चल रही हो, वाह क्या बात है। रोटी लेकर के आती, रोटी नहीं ये तो चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा, कितनी सुंदर रोटी है, बड़ाई की पुल बांधे जा रहा है। ये सब्जी नहीं, साक्षात अमृत है, अमृत। इसको खाऊंगा मेरा शरीर पूरा तृप्त हो जाएगा, रोमांचित हो जाएगा। बड़ाई कर ही रहा था, पत्नी किचन की ओर गई दोबारा और बेलना लेकर के आई। पति ने उस पत्नी के हाथ में जब बेलना देखा तो बोला इतनी तो मैं बड़ाई कर रहा हूं, तुम बेलना मुझे क्यों दिखा रही हो। बोली इतने वर्ष हमारे विवाह के बीत गए, 10 वर्ष आपने आज तक मेरी बड़ाई नहीं की, और आज मैंने होटल से क्या खाना मंगा लिया और तुमने बड़ाई के पुल बांध दिए। बोलो राधे राधे। तो रसना जो है ना खतरनाक है, ज्ञान की बात करवाती है, ज्ञान की चाय। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर मुख और 2 उपस्थ स्थान, और 10 इंद्रियों पे विराजमान रहने वाला ये हमारा मन। और वास्तव में कथा सुनते हो ना, कथा श्रवण करते हो तो यहाँ शरीर की मुक्ति करने नहीं आते हो, ना आत्मा की मुक्ति करने आते हो, यहाँ मन की मुक्ति करने आते हो। जब हम कथा को श्रवण करते हैं, कीर्तन को करते हैं, तो भगवान से बारंबार यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारा जो मन यहाँ वहाँ भटक रहा है ना, इसको शांत करके अपने चरणों में लगा लो, शांत कर दो। कोई भी कार्य करूँ ना तो उसमें मन भटके ना, वह कार्य में ठीक ठीक प्रकार से कर पाऊँ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से, मन ही करे गोतीत। यह जो मन है ना बड़ा चंचल है। मन कहेगा कि कथा सुनने जाना है तो हाथ भी आएंगे आगे, पैर भी चलेंगे, पूरा शरीर चलता डोलता हुआ आएगा। लेकिन मन ने कहा नहीं नहीं कथा नहीं, आज जो है और कहीं चलना है, पिकनिक में चलना है। मन कोई आपसे आंखें थोड़ी ना कह रही वहां जाओ, पैर थोड़ी ना कह रहे वहां को जाओ, मन कह रहा है। और मन को केंद्रित करने का एक ही उपाय है, प्रभु का ध्यान, प्रभु का स्मरण। रास रासेश्वरी राधा रानी कहती है जब तुम आओ ना मेरे पास तो मन को केंद्रित करके समस्त इंद्रियों को अपने बस में करके आना। कहीं मेरे चरण को देखते हुए तुम्हारा मन यहाँ वहाँ ना भटके, मेरे चरणों में ही रुका रहे। और जब तुम ऐसा करोगे ना तो मैं तुम्हें गोलोक धाम दे दूंगी, गोलोक धाम जहाँ मैं विराजती हूँ। इसलिए पुष्पम निंद्रिय निग्रहम, आप दूसरा पुष्प
जाकर के अवश्य चढ़ाना। इंद्रिय रूपी पुष्प है। जब हम रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणों में देखें ना तो मन भटकना नहीं चाहिए, केवल उन्हीं के चरणों का हमें ध्यान होना चाहिए। तीसरा पुष्प कौन सा है? सर्वभूत दया पुष्पम। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सर्वभूत दया पुष्पम। तीसरा पुष्प है सभी देहधारियों से प्रेम करना, किसी से नफरत नहीं करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना। समस्त देहधारियों उनको ऐसा समझना जैसे रास रासेश्वरी राधा रानी ही उनकी आत्मा में विराजमान है। सर्वभूत दया पुष्पम, सभी जीवों पर कल्याण। अगर आप ऐसा करोगे और फिर रास रासेश्वरी राधा रानी का दर्शन करने जाओगे तो वह अपना लेंगी। तो तीसरा पुष्प आप जरूर चढ़ाना। कौन सा? दया रूपी पुष्प। सर्वभूत दया पुष्प, सभी पर दया। और आजकल जो है सास को यहाँ पर बहुत आत्मविश्वास रखना पड़ता है दया के रूप में। बहू अगर छोटी मोटी गलती कर देना तो डांटा मत करो। अरे नई नई कन्या आती है, उसे अभी पता नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं, आप बताओ समझाओ। लेकिन क्या होता है, मम्मी के यहाँ से तू सीख के नहीं आई है, यही तुझे सीखना है। देखने को मिलते हैं बहुत ऐसे दृश्य। तो सर्वभूत दया पुष्पम, सभी पर दया रखो, सभी पर दया करो। क्षमा पुष्पम विशेषतया, सभी को क्षमा करो। अगर किसी से कोई अपराध बन जाता है ना तो क्षमा कर दिया करो, कोई बात नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार गलती तो सब क्षमा कर देते हैं। बार बार गलती हो तब समझाओ, लेकिन एक आध बार गलती जो है क्षमा, ये भी एक पुष्प है। यह भी रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणों में आपको अर्पण करना है। ध्यान पुष्पम, तप पुष्पम, ज्ञान पुष्पम। 4 पुष्प के बाद ये 3 पुष्प हैं। ध्यान पुष्प, आओ रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणों में प्रणाम करो और ध्यान करो। ध्यान रूपी पुष्प उनके चरणों में चढ़ाओ। तप रूपी पुष्प, तप अर्थात बैठ करके रास रासेश्वरी राधा रानी के नाम की एक माला फेरो, यह तप है। और ज्ञान पुष्पम तथैव च, फिर ज्ञान जो भी आपको हो, अगर स्तुति करने का ज्ञान है तो स्तुति करो, राधा नाम लेने का ज्ञान है तो राधा नाम लो, कीर्तन करने का ज्ञान है तो कीर्तन करो। ज्ञान के अनुरूप फिर रास रासेश्वरी राधा रानी की स्तुति करो। नमामि राधां वृषभानुनंदिनी, नमामि यमुनां सरिता सरिद्वरां, नमामि कृष्णां बलभद्रसंयुतां, नमामि वृंदावनभूमि उत्तमं, नमामि राधां वृषभानुनंदिनी। हे रासेश्वरी राधा रानी, हम संकल्प लेते हैं कि 7 प्रकार के पुष्पों का अगर संभव हो सकेगा तो हम जरूर चढ़ाएंगे। अगर 7 प्रकार के पुष्प नहीं चढ़ा सकते तो एक आध पुष्प तो हम आपको अर्पण कर ही देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। ते न्यारी हो राधा रानी हमारी, लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी से ताली से राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे वाली सेवा करते हुए राधे 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 ओ राधे 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 लोकन ते न्यारी ओ राधा रानी हमारी रास रासेश्वरी राधा रानी का बहुत ही सुंदर जन्म हुआ।